नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि लोग आज इतने शेरो शायरी क्यों कर रहे हैं। आप देखेंगे युवा पीढ़ी पूरा शेरो शायरी में जा रहा है, युवा पीढ़ी पूरा कल्पना की दुनिया में जा रहा है। रात रात भर इनका जागना हो रहा है और हमेशा ओवर थिंक करना, डिप्रेशन में चले जाना, अधीर हो जाना, सुसाइड कर लेना, ये सभी चीज़ें आप आज वर्तमान दुनिया में देख रहे हैं। हमारा जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के साथ साथ अब जो बड़े भी आ रहे हैं, वो भी कल्पना की दुनिया में मोबाइल में चिपके रहना, रात भर जागना, गेम खेलना, ये सभी पक्ष में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बात करते हैं, लोग इतना भ्रम में क्यों जा रहे हैं, इतने कल्पना की दुनिया क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों इमेजिनेशन में है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष समझते हो और नहीं भी समझते हो तो हम समझा देते हैं। ये राहु है, राहु को कलयुग कहते हैं। राहु ब्रह्म का देवता होता है। नवग्रह के बारे में आप जानते हैं, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत तक नवग्रह है और इसमें राहु भी आता है। ये राहु ब्रह्म का दुनिया है, ये राहु भ्रम देता है, ये राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये राहु झूठ भी बुलवाता है। तो ये इनका गुण है। अब अवगुण बोलो चाहे गुण बोलो, ये इनका है। और चंद्रमा मन सुजाता, हमारे वेद शास्त्र में चंद्रमा को मन कहा गया है। अब ये मन को कहीं से भी राहु देख ले या इसके साथ में बैठ जाए तो अब ये मन को गलत डायरेक्शन मिल गया। यही मन जो सफेद दूध के समान है, ये राहु जो ब्रह्म का देवता है, ये मन पर इफेक्ट अगर डाल दिया तो मन की कल्पना क्या सही दिशा में हो? आप देखना, जो पोयम लिखते हैं, जो बुक राइटर होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं, कभी अच्छी अच्छी कल्पनाएं वो कर लेते हैं। ये कल्पना मन दे देता है। जिनका चंद्रमा स्ट्रांग है वो ऐसा कर सकता है, उनका मन स्ट्रांग हो गया, ठीक है, उनको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। उनको अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल गई तो वो सही डायरेक्शन मिल जाएगा। परंतु यही राहु अगर मन को देख ले, यही चंद्रमा को अगर खराब कर दे, राहु चंद्रमा को देख ले, तो ऐसे जातक रात रात भर जागना चालू कर देगा। वो ऐसा जातक या जातिका, ऐसे लड़के या लड़कियां, वो अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, जल्दी डिप्रेशन में भी जाते हैं, उनको अनिद्रा भी, उनको नींद की बीमारी, मतलब नींद ना आने की बीमारी हो जाती है और वो चिड़चिड़ापन में चले जाते हैं। ये राहु कराता है, ये भ्रम का देवता है। ये भ्रम का देवता जब जब इससे संपर्क करेगा या दृष्टि देगा या इसके साथ बैठ जाएगा, चंद्रमा के साथ में बैठ जाएगा, तो ये सभी क्रियाएं आपको आम जनमानस में देखने को मिल जाएगी। तो करा कौन रहा? ये राहु, ये राहु। और मेरे पास में जितनी भी कुंडलियां आती है उसमें मैं 90% कुंडलियों में यही पाता हूं कि किसी का राहु की महादशा है, वो सुसाइड कर लिया। राहु की महादशा है, बुरे से बुरे कंडीशन में चला गया, घर बार छोड़ दिए, घर बार वाले उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं, इमेज बिगड़ गया, बड़ा सा मानहानि हो गया, शेयर मार्केट में लॉस हो गया। क्योंकि राहु है, ये राहु शॉर्टकट खोजता है, ये राहु शॉर्टकट पसंद करता है। ये राहु की महादशा जिसको चल गई, वो राहु वाला व्यक्ति जो रहेगा, उसकी बुद्धि हमेशा तिरछा, शॉर्टकट में बिलीव करने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, ऐसा हो जाएगा। और गुरु का इफेक्ट रहा तो ये कम दिखाई देगा, परंतु दिखाई जरूर देगा। और आज 90%, मैं तो 99% कह देता हूं, राहु से ग्रसित है चंद्रमा। हर लोग राहु से ग्रसित हो रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इसका कोई उपाय है क्या? सीधा सा उपाय, ये आपका मन है और मन को स्थिरता लाने वाला जो देवता होता है वो गुरु, और गुरु ज्ञान का देवता है। आप लोग भले युवा पीढ़ी समझ ले कि ये प्रवचन में, ये जो पंडित जी लोग प्रवचन करते हैं, इसमें क्या है, इसी में सब कुछ है। आप 10 मिनट अपने आप को समय दीजिए, बैठ करके विचार कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम जब सुनाते हैं, हम जब भागवत का प्रवचन करते हैं, शिव पुराण का प्रवचन करते हैं, या हमारे पास में तो कंसल्टेंट, हम बच्चे को भी लाते हैं कि महाराज जी इसको समझाइए करके, हम अच्छे से, हम तो नास्तिक को भी आस्तिक बनाए हैं। तो हम ये बस कहेंगे कि ये जो चंद्रमा है इसको स्ट्रांग कीजिए, राहु का उपचार कीजिए। अब राहु का उपचार क्या है, हम उपचार बताएंगे तो देवी देवता का ही उपाय बतलाएंगे, ठीक। और उसके बाद में अगर साइड उपाय फिजिकल एक्टिविटी में अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे मेडिटेशन कीजिए। पूजा पाठ में क्या करना है, ये राहु
काली माता, दुर्गा माता को इष्ट देवी देवता ये मानता। तो आप चाहे गणपति आराधना कीजिए, चाहे दुर्गा जी की आराधना कीजिए, जगदम्बा जी की आराधना कीजिए, राहु कंट्रोल में होगा। और सबसे ज़्यादा शंकर भगवान को दूध का अभिषेक करिए, क्योंकि शंकर भगवान का जो पूजा है, जो शंकर भगवान की जो पूजा है, वो दूध से करने से मन शांत हो जाता है। मेडिटेशन अवश्य कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लीजिए, तब फिर आप देखेंगे कि आपका ये जब मन स्ट्रांग होगा, चंद्रमा स्ट्रांग होगा, तो ये राहु ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल अवॉइड कीजिए, रात नहीं जगना, क्योंकि रात जैसे ही जगना आप चालू करेंगे, आपके नींद को खाने का काम ये राहु कर देगा। आप थोड़ा सा जगना चालू करेंगे, ओवर थिंक करना चालू करेंगे, ये इसको बढ़ा देगा, क्योंकि इसका काम ही है भ्रम देना, झूठ फैलाना। आप ऐसे ऐसे मित्रों पर, ऐसे ऐसे, आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला झंझट निकल पड़ा है, आप देखे होंगे। ये काम कौन कराता है? ये राहु कराता है। एकदम से 8 साल 9 साल 10 साल वो रिलेशनशिप में रख दिया और दंड से तोड़ दिया, ये राहु कराता है। हमारे पास में बहुत से केस आते हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है। तो फिर आप इसका उपाय कीजिए, मन को स्थिरता की तरफ ले जाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मोबाइल को कम समय दीजिए। देखिए, वही मोबाइल है जिसमें इंसान अच्छा करता है, वही मोबाइल है जिसमें वो बुरा करता है। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा बड़े बड़े लोगों के पास में भी है, परंतु आप निरर्थक चीज़ों में समय गंवाते हैं, और जो बड़े बड़े आज जो सक्सेसफुल कहलाते हैं, वो सार्थक समय में अपने समय को लगा लेते हैं, सार्थकता में लगाते हैं। तो ये मन को संभालिए, निष्ठा के साथ में भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ये राहु कम प्रभाव देगा। आज का विषय जो था कि ये राहु भ्रम क्यों देता है, लोग इतना इमेजिनेशन की दुनिया में क्यों जा रहा है, ये राहु कराता है, क्योंकि मन को वो घेर करके रखा हुआ है, मन को इफेक्टेड कर लिया है। तो आप इन उपायों को कीजिए और मोरल वैल्यूज को ग्रहण कीजिए, क्योंकि हर समय मोरल वैल्यू ही काम करता है। आप धन के पीछे भागेंगे, धन गौण है, वो सेकेंडरी है। धन दूसरा पार्ट है लाइफ का, सहायक है, सहायता करता है, लेकिन नैतिक शिक्षा जो है, संबंधों में मोरल वैल्यूज जो है, वो हमेशा काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता रानी।